अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है आपको पहली वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आज भी हम तख्ती नंबर 1 को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन आज का सबक पहले के सबक से थोड़ा सा ज़्यादा होगा। जो हुर्फ मैं आपको पढ़ाऊंगी उसको आपने मेरे साथ साथ पढ़ना है और समझने की कोशिश करनी है। चलें शुरू करते हैं आज का सबक। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हा, ये हुर्फ हलक के दरमियान वाले हिस्से से अदा होता है। हा को पढ़ते वक्त हवा को हलक से बाहर की तरफ निकालें, इस तरह हा। खौ, ये हुर्फ हलक के ऊपर वाले हिस्से से अदा होता है। खा को अदा करते वक्त हलक से खरांटे की आवाज़ निकलती है, बिल्कुल इस तरह खौ। दाल, दाल ज़बान की नोक और ऊपर के दांतों की जड़ से अदा होता है। दाल को भी जीम की तरह खींचकर पढ़ते हैं। जाल, जाल ज़बान का सिरा और ऊपर के दांतों के अंदरूनी किनारे से अदा होता है। इस हुर्फ को भी खींचकर पढ़ा जाता है। जाल को भी सा की तरह पढ़ा जाता है। जिस तरह सा में सीटी नहीं होती, इसी तरह जाल को भी नरमी के साथ पढ़ा जाता है। जाल। रॉ, रॉ ज़बान का किनारा और दांतों की जड़ के ऊपर तालू की जानिब वाले हिस्से से अदा होता है। रॉ को मोटा पढ़ते हैं। रॉ। जा, जा ज़बान की नोक और दोनों दांतों के अंदरूनी किनारे से अदा होता है। जा, जा को सीटी के साथ पढ़ते हैं। सीन, सीन भी जा की तरह ज़बान की नोक और दोनों दांतों के अंदरूनी किनारे से अदा होता है। सीन को भी पढ़ते वक्त सीटी के साथ पढ़ेंगे। इस हुर्फ को भी खींचकर पढ़ा जाता है। शीन, शीन ज़बान के दरमियान और ऊपर के तालू के दरमियान से अदा होता है। शीन को भी खींचकर पढ़ेंगे। स्वाद, जा, सीन और स्वाद, ये तीनों हरूफ ज़बान की नोक और दोनों दांतों के अंदरूनी किनारे से अदा होता है। स्वाद। ज़ौद, ज़ौद ज़बान की करवट और ऊपर के दाढ़ों के जड़ से अदा होता है। ज़ौद को मोटा पढ़ते हैं। ज़ौद। उम्मीद है आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा। इसी तरह आपको अपडेट करती रहूँगी और इंशाल्लाह न्यू वीडियो के साथ आपसे फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।